वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाय एआई। तो आज हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बिंदु ये है कि यह पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का। जी, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है और इसी वजह से इसे राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश माना जाता है। इसका निर्माण वो क्रिटेशियस काल में हुआ था। अच्छा, तो अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करता है? ये पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 6.89% क्षेत्र में फैला हुआ है। सिर्फ 6.89%? लेकिन जनसंख्या के मामले में, हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। इस प्रदेश में राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है और ये सवाल मतलब पटवार 2015 और द्वितीय श्रेणी 2012 दोनों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये तो महत्वपूर्ण है। कम जगह में ज्यादा लोग। अब अगर हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखें तो दक्षिणी पूर्वी पठार 23 डिग्री 51 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। और देशांतरीय विस्तार? और इसका देशांतरीय विस्तार 75 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ठीक है। और इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? ये भी एक बहुत आम सवाल होता है। हाँ, इसमें मुख्य रूप से तो झालावाड़, बूंदी, कोटा और बारां आते हैं। यानी पूरा हाड़ौती संभाग। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि एआरओ 2022 और राज पुलिस 2018 के पेपर्स में भी आया, कोटा के पुनर्गठन के बाद अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कुछ क्षेत्र कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा के भी शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा, और यहाँ की जलवायु कैसी है? जाहिर है पश्चिमी राजस्थान से तो बिल्कुल अलग होगी। बहुत अलग। इस पठारी प्रदेश की जलवायु अति आर्द्र यानी वेरी ह्यूमिड है। यहाँ वर्षा बहुत अच्छी होती है, लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर तक। और ये प्रश्न अभी हाल ही में द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2023 की परीक्षा में आया था। 80 से 120 सेंटीमीटर। तो इतनी बारिश की वजह से यहाँ की मिट्टी और फसलों पर भी काफी असर पड़ता होगा? एकदम। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टी है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी? और फसलें? और यहाँ की प्रमुख फसलें हैं कपास और मसाले। ये CET 2023 में पूछा गया सवाल है। कपास के लिए तो ये मिट्टी बहुत ही उत्तम मानी जाती है। और नदियां कौन कौन सी हैं इस क्षेत्र में? इस प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं काली सिंध, परवन और आहू। ये सब चंबल की सहायक नदियां हैं। और अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो कोई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग? जी, यहाँ से NH12, NH76 और NH90 ये प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है। और यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान भी है ना? हाँ, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, वो इसी क्षेत्र में आता है। और इस पूरे क्षेत्र को संरचना के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन से 2 भाग? एक है विंध्यन कगार भूमि, जो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, और दूसरा है दक्कन का लावा पठार। अच्छा, तो अगर हम हाड़ौती पठार के राजनीतिक विभाजन को और करीब से देखें तो इसमें ऊपरमाल या मेवाड़ का पठार और दक्कन का लावा पठार आते हैं। जी बिल्कुल। ऊपरमाल क्षेत्र में कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के कुछ भाग शामिल हैं और ये वीडियो 2021 और पटवार 2024 दोनों में पूछा जा चुका है। एक और बात, मैंने पढ़ा है कि ऊपरमाल का पठार मालवा के पठार में मिल जाता है और हाड़ौती का पठार भी मालवा के पठार का ही भाग है। क्या ये सही है? हाँ, ये एकदम सही है। ये AEN 2018 में आया भी था और महिला पर्यवेक्षक 2015 के अनुसार हाड़ौती का पठार इन्हीं 2 भागों में विभाजित है, विंध्यन पठार और दक्कन का पठार। तो चलिए अब विंध्यन कगार भूमि की बात करते हैं। ये कहाँ फैली हुई है? ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में फैली हुई है, जैसा कि द्वितीय श्रेणी अध्यापक 2017 में पूछा गया था। असल में यह विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है। और ये बना किससे है? ये बलुआ पत्थरों से बना है। तो इसका मतलब विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते होंगे। बिल्कुल। जैसा कि जूनियर अकाउंटेंट 2016 में बताया गया, विंध्यन कगार भूमि चंबल व बनास नदी के मध्य का भाग है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक संरचना है, महान सीमा भ्रंश
या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। जी, इस क्षेत्र की कगार भूमियों की ऊंचाई 350 मीटर से 550 मीटर के बीच है। ये JN 2022 का फैक्ट है। और ये भ्रंश मतलब ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला को अलग करता है। ये तो बहुत बड़ा जियोलॉजिकल फीचर हुआ। तो ये भ्रंश कहाँ फैला हुआ है? यह भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे सहारे फैला हुआ है। RS 2013 और AEN 2018 दोनों में ये सवाल आ चुका है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, दक्कन लावा पठार या डेक्कन ट्रैप। जी, ये मध्य प्रदेश से सटा हुआ है और राजस्थान में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। ये वन रक्षक 2013 का प्रश्न है। और इसकी बनावट कैसी है? विंध्यन पर्वत के जो पश्चिमी भाग हैं वो 3 संकेंद्रीय कगारों के रूप में हैं, जिनके बीच बीच में बलवा और स्लेटी पत्थर मिलते हैं। और इस दक्कन लावा पठार की मिट्टी? इसकी मिट्टी में बेसाल्ट लावा की प्रमुखता है और इसी कारण से यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। ये कनिष्ठ अभियंता विद्युत 2022 में पूछा गया था। समझ गया। और इसी क्षेत्र में चंबल और उसकी सहायक नदियां एक बेसिन बनाती हैं, है ना? हाँ, चंबल और उसकी सहायक नदियां जैसे काली सिंध और पार्वती, इन्होंने मिलकर कोटा में एक त्रिकोणीय काप्य बेसिन का निर्माण किया है। इसकी औसत ऊंचाई 210 से 275 मीटर के बीच है। तो हाड़ौती का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है और इस क्षेत्र को धरातलीय उपप्रदेशों में भी बांटा गया है। जी, इसे 5 धरातलीय उपप्रदेशों में बांटा गया है। पहला अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां, दूसरा नदी निर्मित मैदान, तीसरा शाहाबाद उच्च भूमि, चौथा झालावाड़ पठार और पांचवां डग गंधार के उच्च क्षेत्र। इनमें से ये अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां काफी पूछी जाती हैं। हाँ, ये बूंदी और मुकंदरा की पहाड़ियों में प्रमुख हैं, जिन्हें हाड़ौती की पहाड़ियां भी कहते हैं। CET 2023, RES 2028 और पशु परिचर 2024 सब में ये आया है। चलिए, तो अब इन उप प्रदेशों को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। ये जो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां हैं, ये एक दोहरी पर्वत श्रृंखला है। इनकी औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर है। और इन श्रेणियों के सर्वोच्च शिखर कौन से हैं? इनके सर्वोच्च शिखर हैं बूंदी का सतूर जो 353 मीटर ऊंचा है और झालावाड़ का चांदबाड़ी जो 517 मीटर ऊंचा है। और मुकंदरा की पहाड़ियां? मुकंदरा की पहाड़ियां झालावाड़ में स्थित हैं और ये इसका दक्षिणी भाग है। ये कॉलेज व्याख्याता 2016 का प्रश्न है। यहीं पर घटोली या दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियां भी स्थित हैं। ठीक है। अब दूसरा उपप्रदेश है नदी निर्मित मैदान। जी, यह मैदान चंबल और उसकी सहायक नदियों जैसे काली सिंध, पार्वती, परवन, मेज वगैरह से कोटा जिले में बना है। बहुत उपजाऊ क्षेत्र है ये। और तीसरा शाबाद की उच्च भूमि। यह क्षेत्र बारां जिले के पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 300 मीटर है। यहाँ की कोई खास बात? हाँ, यहाँ की सबसे खास बात है रामगढ़ जो बारां में है। वहाँ घोड़े की नाल की आकृति मतलब हॉर्स शू शेप की एक पर्वत श्रेणी है। हॉर्स शू शेप, ये तो बहुत अनोखा है। जी, और उसके मध्य में एक झील है जो माना जाता है कि उल्का पिंड गिरने से बनी है। ये CET 2023 में पूछा गया था। वाह, उल्कापिंड से बनी झील। अब चौथा उपप्रदेश झालावाड़ का पठार। यह दक्षिणी हाड़ौती पठार है। यहाँ पर काली मिट्टी का बहुत विस्तार है। और इसी से जुड़ा है पांचवा उपप्रदेश डग गंधार की उच्च भूमि। बिल्कुल, ये झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये लाइब्रेरियंस 2022 में आया था। तो अंत में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का भाग है। जी, ये राज पुलिस 2018 में पूछा गया था। और ऊपर माल का पठार हाड़ौती पठार का भाग है जो जलधारी 2016 में प्रश्न है। इसीलिए ऊपर माल को हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। सही। ये राजस्थान पुलिस 2018 और तृतीय श्रेणी पटवारी 2012 दोनों में आ चुका है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।